हम लोग रंडी जात होके कितना बहन बेटी का इज्जत बचा रहे हैं, अपना जिस्म बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। बहन को फुसला के बहला के 2-3 साल से रखा है। ये जो सिस्टर हैं आरती और कथित तौर पे जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या कुछ संबंध था? रंडी का जीवन जा सकता है तो इतना रंडी है। बताइए, मेरी बहन मेरी घर से 10,000 रुपया लेकर गई थी, कान का पहन के गई थी, लॉकेट पहन के गई थी। अभी जाम करने का क्या कुछ कारण था आप लोग? बिहार का वो काहे हाथ पे हाथ देके बैठा हुआ है। कुत्ता को सजा मिलना चाहिए, वो जहाँ भी रहे। हम लोग भी साथ हैं, इंसाफ जरूर मिलेगा आरती को। हम लोग को सजा चाहिए उसका। आखिर क्या कारण है कि सुशासन बाबू के राज में रोहतास जिला प्रशासन निष्क्रिय नजर आ रही है? किसी भी बड़ा मामला में, हत्या लूट बलात्कार का मामला में उदासीनता बरत रही है। देखिए, बिहार के रोहतास जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या लूट और बलात्कार तक का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ घटना विश्रामपुर के 15 वर्षीय कृष्ण नट के बेटी नर्तकी आरती कुमारी के साथ हुआ। अपराधियों द्वारा बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन ने इंसाफ की मांग में कल सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक को भी जाम कर दिया गया था। वो तस्वीर, वो दृश्य भी मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। परिजनों का कहना है कि पहले तो हमें इस थाने से उस थाने में दौड़ाया गया और 2 घंटे तक थाने में एफआईआर नहीं लिखा गया, जिसके चलते हम लोग ने पोस्ट ऑफिस चौक को जाम कर दिया था। क्या कहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ परिजन मौजूद हैं और ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम आरती के घर पे मौजूद हैं और लगातार परिजन इंसाफ की, न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि घटना कैसे हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? घटना ऐसे हुआ, मेरी बहन को धपला में बुलाया, मोबाइल घर से आया, घर पे आया, द्वार पे आया, आईफोन खरीदने के लिए बुलाया। मेरी बहन, हम लोग नाचने वाली है, एक नर्तकी है, हम लोग नाचने गाने वाले 2-4 साल से रखा था। 2-4 साल से हमको उस मेरी बहन को पूरा उल्लू बना के फसला के बुझला के रखा, तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। 2 साल बाद मेरी बहन का उसका जामल पेट में बच्चा पड़ा तब बच्चा हुआ। जब बच्चा का खर्चा मांगने लगी, अपना खर्चा मांगने लगी, तो वो आदमी उसको बोलने लगा कि नहीं, हम तुमको खर्चा नहीं देंगे, अब तुम हमको खिला। तो नहीं खिलाई, तो उसी पे वो छोड़ के अपना काम नाचना गाना फिर शुरू कर दे। 1 महीना उस इंसान से लगभग दूरी हुआ तो फिर बीच में पता नहीं वो लड़की को का धमका रहा था, फुसला रहा था, बहला रहा था। फुसला बहला कर कल शाम में 29 तारीख को 6 बजे आया मेरे घर के सामने। उसको बोला कि चलो तुमको आईफोन दिलवाते हैं। आईफोन दिलवाने के लिए लेके गया। मेरी बहन बोल के गई कि माँ हम जा रहे हैं उसके साथ। आदित्य कुमार सिंह आरा के रहने वाला है, उसका पिता का नाम है धर्मेंद्र सिंह। वो मेरी बहन को लेके गया फुसला बहला के आईफोन देने के लिए। सुबह पता चला कि कोई कंचनपुर रोड है, खाड़ी है, वहाँ पर अम्मा सती माई के मंदिर है, वहाँ पर लटपट खून से लटपट छटपटा रही थी। हम लोग किसी दूसरा के थ्रू हम लोग को पता खबर मिला कि कोई लड़की, मतलब जैसे कि नारायण मेडिकल हॉस्पिटल में दूसरा के थ्रू भर्ती किया गया, कोई आया हम लोग को बताया, तो हम लोग नारायण मेडिकल से लेके दौड़ पड़े सासाराम लेके दौड़ पड़े। तो पुलिस 2-3 घंटा से हम लोग का केस नहीं ले रहा था, यहाँ से वहाँ कर रहा, मेरा केस नहीं है, ये केस नहीं है। हम लोग जाम किए, पोस्ट ऑफिस पूरा जाम किए। पोस्ट ऑफिस जाम करने का क्या कुछ कारण था आप लोगों का? कारण यही था कि प्रशासन हम लोग का बातें नहीं सुन रहा था। 11 बजे से बॉडी लेके हम लोग 11 बजे रात तक हम लोग दौड़े हैं, कोई प्रशासन नहीं ले रहा था। सब प्रशासन बोल रहा है मेरा केस नहीं है, मेरा केस नहीं है, मेरा केस नहीं है। थाने में गए तो ऐसा बोला जा रहा था? थाना में भी गए, करवंदिया थाना गए, मुसाफिर थाना गए, वहाँ की जो पहलेजा डिहरी जो होता है जहाँ पर मेरी बहन फेंकी हुई थी, वहाँ पर भी गए तो वो भी बोला नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पे हम लोग रोड जाम किए, तब डीएसपी आए। अभी तक वो गिरफ्तार को पकड़े नहीं। हम लोग को यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। आपके जो सिस्टर हैं आरती और कथित तौर पे जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या कुछ संबंध था? उसका सिर्फ प्यार मोहब्बत था, रखा था। वो शादीशुदा है, बाल बच्चा वाला है। मेरी बहन को फुसला के बहला के 2-3 साल से रखा है। 4 साल से फुसला बहला कर रखा था? हाँ, 4 साल से ये बात पर फुसला के रखा है। हम लोग नाचने वाली है, वो बोला था तुम किसी लड़की से मत बोलो, किसी घर अपना माँ बाप को छोड़ दो, पूरा दुनिया छोड़ दो, हम तुमको घर बनाएंगे, तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस, तुम्हारा जीवन पार कर देंगे। एक बच्चा हुआ, जब वो लड़की अपना हिस्सा मांगी तो लड़का उसको हत्या करके, मतलब हत्या तो मतलब बाद में किया, पहले उसको ब्लैकमेल किया, धमकाया,
पूरा हर चीज किया। उसका 6 महीना का बच्चा भी है, उसका बच्चा भी देख लीजिए सर, बच्चा लेकर आ, वो बच्चा भी है, 6 महीना का बच्चा भी है। जो वो अपना हक मांगी तो उसको ब्लैकमेल किया तो वो लड़की अपना उससे पीछा छुड़ाने लगी तो उसको फुसला के बहला के 29 तारीख को 6 बजे शाम में मेरे घर के पास आया। आईफोन के लालच दिया, फिर रात में लेके गया। रात भर कहाँ रखा कहाँ नहीं हम लोग को कोई पता खता नहीं है। सुबह 9 बजे 10 बज के करीब में मेरी बहन खून से लथपथाल कहीं रोड पर फेंकी हुई थी किसी दूसरे के थ्रू। मेरी देखिए यही ये बच्चा है आरती का, दिखाने का प्रयास करें जो नर्तकी आरती का अपराधी के द्वारा हत्या कर दिया गया है, ये उसका बच्चा है। और जरा ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि अब इसका भरण पोषण कौन करेगा। देख सकते हैं कि कितने महीने का है। ये 4 महीना का भी बच्चा है सर। बस उसको हम लोग यही रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को गोली मार के फेंक दिया, उसको साजा कैसू कड़ी से भी कड़ी साजा दिलाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग से। देख और तो और मेरी बहन ऊपर से बहन मेरी घर से 10,000 रुपया लेकर गई थी, कान का पहन के गई थी, लॉकेट पहन के गई थी, मोबाइल लेके गई थी, साला सब लेके भाग गया है। उसको ऐसा हालत में फेंक के भागा है कि हम लोग को कोई पता भी नहीं है। अब उसके पास फोन किए तो उसका मोबाइल भी बंद, मेरा बहन का भी मोबाइल बंद। क्योंकि अगर सजा ना मिले तो एक रंडी का जीवन जा सकता है, तो इतना रंडी है बताइए। हम लोग रंडी जात होके कितना बहन बेटी का इज्जत बचा रहे हैं, अपना जिस्म बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोई जान मार देगा अब पुलिस लोग ऐसे बैठा रहेगा। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको साजा चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। इतना छोटा सा बच्चा को अब कौन देखेगा। वो कुत्ता को सजा मिलना चाहिए, वो जहाँ भी रहे, वो बिल के कोना में भी क्यों ना रहे, उसको सजा मिलना चाहिए। बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको जिला प्रशासन या पूरा बिहार सरकार से भी कुछ नहीं चाहिए, हमको बस उसका साजा चाहिए। क्योंकि उस साजा से वजह से कितना लड़की को जान बचेगा और जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसका माँ मर गई, बताइए अब इसको कौन देखेगा। हम खुद पेट से हैं, हम लोग गरीब दुखिया है, बताइए सर। बाल बच्चा चलाते हैं नाच गा के 200-300 करके, हम लोग कहाँ से लाएंगे। मेरी बहन जो भी थी उसका जान ले लिया, उसका उम्र 20 साल के था। उसको फुसला के बहला के आईफोन के चक्कर में रात भर क्या किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं है। उसको उसका मोबाइल भी ले गया, 10,000 रुपया भी ले गया, कान का चुरा लिया, गर्दन का चुरा लिया, उसको मार के फेंक भी दिया। देख सकते हैं हम अभी आरती के घर पे मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सुशासन बाबू के राज में लगातार रोहतास जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से आरती की बेरहमी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देकर हत्या कर दिया गया और ये मामला पूरा तरीके से झांसा में देकर हत्या कर दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? राज जो मुख्यमंत्री है बिहार का, वो काहे हाथ पे हाथ देके बैठा हुआ है। काहे बैठा हुआ है। हम मेरा बेटी चले उसको पकड़ के लाइए, हम लोग का सामने लाइए। सजा की मांग, उसको सजा नहीं मिलेगा तो अपना आप का हम लोग भी हत्या कर लेंगे। सजा मिलना चाहिए उस गुनहगार को। सजा मिलेगा, हम लोग भी साथ हैं, इंसाफ जरूर मिलेगा। हम लोग को सजा चाहिए उसका, वो इंसान को कहीं भी रहे। सजा की मांग करते हैं ना। हाँ, सजा के हम लोग का नहीं चाहिए। पैसा से मतलब नहीं है हम लोग का। हम लोग का घूड़ा झाड़ू बहारू के खा लेंगे, भोसड़ी वाला के दोगला के चोदल कर मार की 100, 200, 500 में जाती है नाचने के लिए, तब हम पैसा 10 लाख हमरा का दैये तो हमार बेटी वापस चलेगा। वैसा कितना 10 लाख कमाती नस्ती अगती अभी 25 साल 20 साल कमरिया था। चुकी लड़का है। देख सकते हैं ये मासूम सा लगभग 4 महीने का बच्चा है और इसका भरण पोषण कौन करेगा। ये तमाम सवाल उठना शुरू हो गया है। जिस तरीके से आरती का हत्या कर दिया गया उसके बाद लगातार जिला प्रशासन भी त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला प्रशासन ने भी इन लोगों को, परिजनों को कम से कम 2 से 3 घंटे पहले थाने में बैठा कर रखा गया। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक को जब जाम कर दिया तब उसके बाद कहीं जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आई और FIR दर्ज हुआ और कहीं ना कहीं इसके बाद तो सवाल उठना ये भी
भी शुरू हो गया है कि आखिर क्या कारण है कि सुशासन बाबू के राज में रोहतास जिला प्रशासन निष्क्रिय नजर आ रही है। किसी भी बड़ा मामला में, हत्या, लूट, बलात्कार का मामला में उदासीनता बरत रही है। ये तमाम बड़ा सवाल है और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार घुमा के तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। और ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लौ कुमार की रिपोर्ट।